प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उनकी लोकप्रियता राहुल गांधी से डबल से भी ज्यादा है। दुर्भाग्यपूर्ण है कि इस तरह के शो चलाए जाते हैं। मुझे सख्त आपत्ति है आलोक कि जी, भारतीय अच्छा है। लोकतंत्र और वोटर्स का अपमान है पूरी तरह से। ठीक है दर्शकों, आलोक जी, अच्छा है। एक सवाल लिया कि बेस्ट पीएम कौन है, और अंजना जी आपने भी दोनों बाहें फैलाकर कह दिया। अरे भाई, जो व्यक्ति 1966 में चला बाहें फैला के क्या होता है सर? मोदी नामा पढ़ने से ये तमाम जितने जी, आपको भी सीटों का फायदा हो रहा है, ज्यादा फायदा हो रहा है, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उनकी लोकप्रियता राहुल गांधी से डबल से भी ज्यादा है। के साथ मैं हूं अंजना, वो भी तीसरी बार सरकार में आने के बावजूद। ये मुझे लगता है कि ये सही बात है कि आप लोग गेन करते हुए दिखाई दे रहे हैं, लेकिन लोकप्रियता के पैमाने पर, नेतृत्व क्षमता के मामले में नरेंद्र मोदी हर बार की तरह बाजी मार ले जा रहे हैं। देखिए, मुझे लगता है कि यशवंत देशमुख जैसे हमारे जो साथी हैं, और ये एक नया पैटर्न मोदी नामा पढ़ने का है, इस तरह के सर्वेज लाकर 2 महीने की सरकार, 2 महीने में 4 बिल वापस हो गए, और आप देखिए मोदी साहब का ग्राफ बढ़ रहा है। 1.5 लाख वोट से हारते हारते बचे हैं बनारस में, लेकिन 52% लोग कह रहे हैं कि वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। लेकिन यशवंत देशमुख साहब शायद टोटल भी नहीं कर पाए तमाम परसेंटेजेस का। खराब काम, अच्छा काम, बुरा काम, कहीं 68 आ रहा है, कहीं 72 आ रहा है, कम से कम टोटल तो 100 कर लेते हैं। आलोक जी, ये मोदी नामा पढ़ने का एक नया स्टाइल है। इसमें क्लैरिटी ला देते हैं, क्योंकि एक हिस्सा ऐसा भी था जिसने कहा कि हम कह नहीं सकते। क्या ये बात है? हमने कह नहीं सकते का नंबर स्टेट्स में भी नहीं दिखाया है और इसमें भी नहीं दिखाया। उसकी वजह यह है, बाकी आप पूरा कर लीजिए। तो चूंकि आप इतना पर्सनल एक्यूजेशंस उन पर लगा रहे हैं, तो मुझे लगता है उनको भी मौका मिलना चाहिए उसका जवाब देने का, लेकिन आप पूरी कर लीजिए अपनी बात। देखिए, मुझे लगता है कि जिस सरकार ने 2 महीने में 4 यू टर्न लिए हों, मैं तो धन्यवाद करूंगा यशवंत देशमुख जी का। ये अभी भी 400 पार का नारा क्यों नहीं लगा रहे हैं? इनको लगाना चाहिए। हरियाणा में बैठा हूं मैं, हरियाणा में इन्हीं के सी वोटर ने, इन्हीं ने टीवी पर बैठ के कहा था कि हरियाणा में बीजेपी की 83 सीट आ रही, 90 में से आई थी 40, और इस बार तो पूरा हिंदुस्तान का मीडिया 400 पार का नारा लगा रहा था बीजेपी के साथ साथ। क्या वो 400 पार हो गया था? ये हथियाई हुई सरकार है, इलेक्शन कमीशन, ईडी, सीबीआई के द्वारा हथियाई हुई सरकार है। ये बजट में आया तो बजट में भी 2 राज्यों को सब कुछ दे दिया, लेकिन उसके बावजूद मोदी नामा पढ़ने से ये तमाम जितने जो सेफोलॉजिस्ट अपने आप को कहते हैं, वो पूरी तरह से चूक नहीं रहे। क्योंकि हरियाणा में, महाराष्ट्र में चुनाव है, मोदी जी की इज्जत तो बचानी पड़ेगी। इसके अलावा कुछ नहीं है। ये केवल और केवल साइकोलॉजिकल आई वॉश है, और पूरी तरह से लोगों को भ्रमित करने का एक ये शो है। आप देखिए किस तरह से इन्होंने कहा, एक सवाल लिया कि बेस्ट पीएम कौन है, और अंजना जी आपने भी दोनों बाहें फैलाकर कह दिया। अरे भाई, जो व्यक्ति 1966 में चला गया, बाहें फैला के क्या होता है सर? तुलना आज के प्रधानमंत्री से कर रहे हैं। कुछ भी बोलते हैं आप भी। मैं फिर कह रहा हूं कि आपने भी पूरा कहा कि भाई मोदी नामा, मैं फिर कहूंगा, दोनों बाहें फैलाकर कहना एक मुहावरा है, और उसमें कहीं कोई आपत्तिजनक नहीं है। वापस आता हूं, जिन लोगों ने इंदिरा जी की डेथ के बाद जिनका जन्म हुआ, वो कितनी परसेंटेज है देश के अंदर? 1984 के बाद आज यंगेस्ट नेशन है। आज कितने लोग हैं? 145 करोड़ लोगों में 1,36,00,000 का डाटा लेकर आप पूरी तरह से लोगों को भ्रमित कर रहे हैं आज तक चैनल के माध्यम से। देशमुख साहब, ये ठीक नहीं है। आप मुझे बताइए, 145 करोड़ लोगों का आपने मूड भांप लिया केवल 1.25 लाख लोगों से बात करके, और मोदी जी की बल्ले बल्ले कर दी आपने। दुर्भाग्यपूर्ण है कि इस तरह के शो चलाए जाते हैं। मुझे सख्त आपत्ति है कि भारतीय लोकतंत्र और वोटर्स का अपमान है पूरी तरह से। ठीक है आलोक जी, अच्छा है। देखिए, आपको चलाने का, आप तमतमा कर जितना बोल सकते हैं आप बोलिए, और आपकी हर बात सिर आंखों पर। एक सेकंड सर, अब सुनिए ना सर, आपने बहुत बोल लिया, आप नॉन स्टॉप बोलिए, आप सुनिए मेरी बात। आलोक जी, बहुत हो गया, आवाज नीचे कीजिए इनकी। वाह दीदी। आलोक जी देखिए, आप तमतमा कर बोलिए, आप गुस्सा कर बोलिए, आप प्रश्न कीजिए, अच्छी बात है, आपके प्रश्न सिर आंखों पर, लेकिन ऐसा नहीं है। आपका ऑडियो नहीं जा रहा है, मैं बोल रही हूं इस वक्त, अब आपको भी सुनना पड़ेगा, क्योंकि आप एक तरफा एक व्यक्ति पर लगातार प्रहार कर रहे हैं। वो अपने आप को डिफेंड करेंगे, लेकिन सवाल यह है कि आज तक इंडिया टुडे सी वोटर का ये सर्वे आज नहीं, कितने दशकों से चल रहा है? 22 साल हो गए हैं काउंट करते हुए। 2 दशक से ज्यादा का वक्त बीत चुका है। ऐसे तमाम उतार चढ़ाव इसमें आए हैं, जिसमें जनता का मूड भांपने के लिए एक कोशिश होती है। आपका ऑडियो नहीं जा रहा है, आपको सुनना पड़ेगा अभी, उसके बाद आप चिल्लाइएगा। जितना गाली गलौज करना हो, बाहें फैलाने की बात करनी हो कर। अरे सर, आप लोग एक सार्थक बहस करने को तैयार नहीं है।
इससे पहले हरियाणा में जब दिख रहा था कि नंबर्स बीजेपी के खिलाफ है, तब आपके प्रवक्ता बड़ी खुश होकर बात कर रहे थे। ये तरीका ठीक नहीं है। आप कहिए, अपनी नाराजगी जाहिर कीजिए, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि अभी कहीं वोटिंग होने वाली है। हरियाणा में वोटिंग होने वाली है और वहां पर बीजेपी के खिलाफ पूरा मैंडेट दिख रहा है। जहां जहां वोटिंग होने वाली है जम्मू कश्मीर में। दूसरी बड़ी बात, 2 दशक से हो रहा है। आलोक जी, मैं सुनूंगी आपकी बात, आप सुन लीजिए पहले। 2 दशक से ये हो रहा है, 2 दशक से चल रहा है। मर्यादित भाषा में रहकर आप इस पर टिप्पणी कीजिए, आपको इस पर बहस करनी है, आप कीजिए, अपने पॉइंट्स रखिए, आपको इन नंबर्स को दरकिनार करना है, करिए। ऐसा तो कुछ स्वीपिंग इसमें हो नहीं रहा है। कभी भी आज तक ने कोई भी ओपिनियन पोल वोटिंग के पहले नहीं किया है, हमेशा वोटिंग के बाद हम दिखाते हैं। ये हमारा 2 दशक से चला आ रहा इंडिया टुडे का सर्वे है। प्लीज ट्रीट इट लाइक दैट। अंजना जी, अब बोलिए। मुझे बोलने का मौका दीजिए। अंजना जी, मुझे बोलने का मौका दीजिए। आपने दिखाया कि कामकाज अच्छा या खराब है। आपने 72% का ब्रेकअप दिखा दिया। 72 में से 34% क्या है? 34% मोदी जी के खिलाफ है। और उसके बाद आपने 28% दिखाया ही नहीं कि वो पक्ष में है या विपक्ष में। मतलब इस चालाकी को भी उजागर ना करें हम यहां पर बैठकर। इस तरह के शो दिखाकर केवल और केवल कह नहीं जनता सकते। को आपने भ्रमित सुनी किया जा मेरी रहा है। बात? कह नहीं सकते वाले 28% मैं वही थे। कह रहा हूं। हर मैं फिर कह कैटेगरी रहा में हूं। कह नहीं सकते मैं फिर- वाले, जिन्होंने कहा हम नहीं मैं फिर बोलेंगे कह इस रहा पर, हूं। हम इस एक पर मिनट जवाब सुनिए नहीं ना। देना चाहते हैं। अंजना जी, अरे आप अंजना डाउट जी, पूछे, मुझे- हम उसका जवाब भी ना दें। अंजना जी यही तो बाजीगरी है आंकड़ों। अंजना जी यही आंकड़ों की बाजीगरी। केवल तो आपने भगवान का नाम दिया होता तो उद्धार हो जाता, जितना मेरा नाम आज। और मोदी जी, मैं फिर कह रहा हूं। आलोक जी, आप तापमान थोड़ा सा नीचे कीजिए, अच्छे से बात कीजिए। अंजना, आलोक जी, एक काम करूं? अंजना अब जी, चूंकि बहुत अंजना जी समय हो गलत गया, बात। मैं सुन रहा हूं। अंजना जी गलत बात थोड़ा है। सा नहीं गलत बात नहीं है अंजना जी, सर। देखिए गलत बात। आलोक जी, आप लोग अंजना जब जी, मेरी बोलते हैं ना बात तो पूरी हो अपनी जाने बात नहीं सुनाई देती है। अब मेरी आप बात अपनी पूरी हो आलोक जी, जाने मैं अगर 5 केवल पॉइंट उनको रख दूं दिक्कत अपने नहीं है, अपनी रखेंगे। एनालिसिस के जो 5 इस तरह पॉइंट के रखता नेक्सस है ना, हूं। आप अगर उनको असहमत नेक्सस हो को हमारे ब्रेक करना पॉइंट से जरूरी तो है। आप जरूर बोलिए। आपकी ये बात सिर आंखों पे। आलोक जी, मैं एक विश्लेषक की हैसियत से केवल 5 अपने एमओटीएन के पॉइंट रखना सवाल चाहूंगा। पूछूंगा ना अब आपसे। आपका गजब है भाई। एक मिनट आपका आलोक जी, आपका सर्वे सवाल मैं अपने पूछूंगा ना। 5 एनालिटिकल पॉइंट रख दूं जो इस सवाल एमओटीएन मैं की पूछूंगा फाइंडिंग में। आपसे। आप मेरे पॉइंट रखने के बाद आप मुझ पे सवाल उठाएंगे ना? मेरे पॉइंट छोड़िए रखने ना के भाई। बाद। आप देशमुख जी, मैं बोलूं कि नहीं देशमुख बोलूं? जी, मुझे मैं मजबूर बोलूं मत कि नहीं कीजिए बोलूं? मैं क्या है पर्सनली बताऊं कि इरादा? कितना पैसा किस तरह से मुझे बोलने की छोड़िए, आलोक जी, और आलोक किस जी, तरह से आलोक इस तरह जी। के सर्वे चलिए ठीक है, बनाने आप वाले अपने को दिया सर्वे जा की रहा है। बात कहें। ठीक है, आपने मैं अपनी इसलिए बात कह पूरी रहा कर ली है। आपने सर्वे पर जितने प्रश्न उठाने थे उठा लिए हैं, क्योंकि आपका सारा एनर्जी उसी में आलोक गया है। भाई, आप सर्वे शहजाद के भाई के फैक्ट्स साथ पर- में एक तर्क वितर्क कीजिए। आप नेता हैं, शहजाद भाई नेता हैं, हम और संजय जी यहाँ बैठे हुए हैं। अरे भाई, हम लोगों आपसे को क्यों नहीं एनालिसिस करें के हिसाब तर्क से वितर्क? करना। आप प्रॉक्सी बीजेपी अच्छा, हैं। मुझे मेरे आप केवल लोग 5 प्रॉक्सी पॉइंट में रख बीजेपी लेता हूँ। आप उसके बाद में आप नेक्सस हैं। टिप्पणी कीजिए उस पर। आप बीजेपी का पैसा लेकर इस तरह के सर्विस ये करते सुनने के लिए क्या बढ़िया था गुरु। अभी यशवंत देशमुख जी जो कह रहे हैं और जो आंकड़े चला रहे हैं वो पूरी तरह से अलग अलग चीजें। इनका कहना है बीजेपी परेशानी में, महंगाई बेरोजगारी चरम पर है, बीजेपी परेशानी में, भावनात्मक मुद्दे और दिल के मुद्दे कहीं नहीं है, रोजमर्रा के मुद्दे ऊपर आ गए और उसके बावजूद बीजेपी की सीट बढ़ रही। 2 महीने में 4 मुद्दों पर यू टर्न लेकर भाग गई सरकार। अभी मैंने तमाम आंकड़े बताए। राहुल गांधी जी का ग्राफ गिर गया, वो लाखों वोटों से 2 जगह से जीत गए और मोदी जी दर्जनों नॉमिनेशन हमने कब कैंसिल बोला करवा ग्राफ के गिर गया? और हम बोल रहे हैं बनारस उनका में बड़ी ग्राफ मुश्किल बढ़ा से है। हार से बचे आलोक हैं, जी, लेकिन उनका ग्राफ बढ़ रहा है। आलोक जी, ठंडा पानी पी के सुन तो लीजिए हम जो कह रहे हैं। आलोक जी, 1.5% ठीक है, आपने ठीक बीजेपी। एक मिनट सुने आलोक जी, एक आज मिनट आप सुनिए सोच ना कर आए हैं, इसलिए एक आप मिनट भाई, नंबर्स मेरी ना बात देखना सुनिए। चाहते हैं, ना उस पर Yes. जवाब देना चाहते हैं। अंजना आपको जी, ऐसा 6 बजे नहीं से है। शो देखना चाहिए था। अंजना जी, ऐसा नहीं है। आवाज नीचे अंजना कीजिए, जी, क्योंकि मैं इतना नहीं चिल्ला सकती इनकी तरह। प्लीज आलोक जी, आई एम मेकिंग अ वेरी सिंसियर रिक्वेस्ट टू यू, प्लीज डोंट मेक इट अ शाउटिंग मैच, प्लीज सर।